बॉर्डर पर पाकिस्तान कर रहा बड़ी गलती। अब भारत के पास हैं 3 बड़े विकल्प। जानिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब क्या। भारत ने जिन दुश्मनों को ढेर किया, उन्हें पाकिस्तान ने अपने मुल्क के झंडे में क्यों लपेटा? पूरी दुनिया पूछ रही सवाल। ये पाकिस्तान की तस्वीरें हैं जहां हिंदुस्तान के दुश्मनों की मौत पर मातम पसरा है। वहां की आर्मी के बड़े बड़े अधिकारी दहशतगर्दों के जनाजे में शामिल हैं। इन्हें वहां के झंडे में लपेटा गया है। आखिर इसके क्या मायने हैं? क्या पाकिस्तान दहशतगर्दों को शहीद मानता है और पूरी दुनिया के सामने इसे स्वीकार भी करना चाहता है? तो इस गलती की सजा उसे क्या ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ी मिलनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ ये तस्वीर है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की संसद में टेबल थपथपाते उन सांसदों की तस्वीरें जो शहबाज शरीफ के उस खोखले दावे पर खुश हो रहे हैं कि 6-7 मई की रात हिंदुस्तान के 80 जहाजों ने हमारे 6 शहरों को निशाना बनाया, लेकिन हमारी एयरफोर्स ने 3 राफेल को ढेर कर दिया। कल रात को जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी के साथ और कोई उनके ऑल टोल्ड 80 जहाज इस हमले में शरीक थे और उन्होंने पाकिस्तान में 6 जगहों पर 6 शहरों पर हमला किया। जो ही हिंदुस्तान के जहाजों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। लेकिन शरीफ साहब, सबूत कहां है? आपके पास कौन सा ऐसा विमान है जो राफेल से टक्कर ले लेगा? आपके F-16 जैसे विमान को भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 से खदेड़ डाला था। क्या वो दौर भूल गए? फिर राफेल जैसे विमान से तो आपकी वायुसेना खुद ही दूर भागती है। फिर भी हो तो सबूत दिखाइए, जैसे भारत की बेटियों ने सबूत दिखाए। सुहाग उजाड़ने की कीमत ऑपरेशन सिंदूर से बताई, वैसे ही राफेल वाले सबूत पाकिस्तान के वो अधिकारी आपको क्यों नहीं देते जो ऐसा झूठा दावा कर रहे हैं? सच्चाई तो ये है कि भारत ने इस बार पाकिस्तान को 25 मिनट के भीतर ये समझा दिया कि अब मुगालते में मत रहना कि दुश्मनों को पालेंगे, सीमा पार भेजेंगे, उनके ठिकाने बदल देंगे और बच जाएंगे। अब जहां भी अड्डा बनाओगे, भारत के जवान वहां तक जाएंगे और उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। NSA अजीत डोभाल ने साफ कह दिया है, पाकिस्तान ने कुछ किया तो हम इस बार रुकेंगे नहीं। इंडियन आर्मी भी कह रही है, बड़े एक्शन के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी अपनी हरकतें नहीं सुधारी है। बौखलाहट में वो जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, जिसमें कई नागरिकों की जान जाने की खबरें हैं। तो सवाल उठता है, अगर लंबी जंग की स्थिति पैदा हुई तो क्या होगा? यहाँ 3 बातों को समझना होगा। पहला, क्या भारत पाकिस्तान के बीच चौथा युद्ध होने जा रहा है? अब तक 3 जंग हार चुका पाकिस्तान क्या चौथी बार हारने की तैयारी में है, या यूं कहें कि नक्शे से मिटने की तैयारी कर रहा है? क्योंकि भारत ने साफ कहा है, आतंक की फैक्ट्री पर हमें ताला लगा लेने दो, नहीं तो पूरा आतंकिस्तान मिटा देंगे। दूसरा, क्या 1971 की तरह पाकिस्तान इस बार 2 नहीं 4 टुकड़ों में बट जाएगा? बधाई हो, बलूचिस्तान हुआ है वाले मैसेज तो पहले से वायरल हैं। खैबर पख्तूनवा के लोग पहले से आजादी मांग रहे हैं। POK भारत का होना तय है, तो बचेगा सिर्फ मिनी पाकिस्तान। तीसरा, अगर ऐसा हुआ तो 1971 वाली गलती फिर नहीं दोहराई जाएगी, जिसमें करीब 93,000 बंदी सैनिकों को छोड़ा गया था, और 1965 की तरह लाहौर के इलाके भी नहीं छूटेंगे, क्योंकि योगी ने 7 महीने पहले ही कहा था, बिना सिंध हिंद नहीं। हम लोग बचपन में गाते रहे हैं, बिना सिंध के हिंद कहां है, रावी बिन पंजाब नहीं, गंगा आखिर खुश हो कैसे, जब तक संग चीनाव नहीं है। या फिर 1965 की तरह भारत लाहौर तक पहुंचेगा और फिर भारतीय लाहौर में नाश्ता करेंगे। इस बार लाहौर या इस्लामाबाद तक
क्या पहुंचा जाएगा तो लौटाने का झंझट फिर मोदी तो मोल नहीं लेंगे, बल्कि कहेंगे अब लाहौर भी हमारा हुआ। तो पाकिस्तान को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही?